हेलो एवरीवन, दोस्तों मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं 10 रोज दोस्तों स्टूडियो में बात करने वाले हैं। शिवराज का राज बीजेपी ने उड़ा दिया और शिवराज की जो हालत की वो बताने लायक नहीं है, क्योंकि शिवराज आज भी जनता में रोते हुए नजर आ रहे हैं। जो बीजेपी ने उनके साथ विश्वासघात किया है, शायद 2024 में बीजेपी को इस बार बहुत स्टेटों में मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार जुड़ सकते हैं ताकि आने वाले सभी डिबेट को आप देख पाएँ। दोस्तों, बात करते हैं शिवराज के राज के बारे में कि शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के जाने माने लोकप्रिय नेता, मामा जी जिनको कहती जनता, जिनको इस बार बीजेपी ने भले ही वहाँ पे मोदी जी के चेहरे पे इलेक्शन जीता हो, बीजेपी ने भले ही वहाँ पे बहुत सारी स्कीम डाली हो, पर सबसे ज़्यादा जो मामा जी को पसंद किया गया वो लाडली स्कीम के साथ पसंद किया। और मोदी जी और कमल के चेहरे के बावजूद भी जितने भी सटीक पोल सर्वे आए, सब ने शिवराज सिंह चौहान को आज का वहाँ का लोकप्रिय नेता बताया। पर बीजेपी ने पहली बार ऐसी रणनीति चेंज की है। उन्होंने चुनाव इलेक्शन से पहले भी स्टेट के नेताओं का कद खत्म कर दिया। हालांकि शिवराज सिंह ऐसे नेता हैं जो हमेशा बीजेपी को बिल्कुल पूर्ण रूप से विक्ट्री दिलाते थे, पर पिछले कुछ टाइम से बीजेपी का उनसे विश्वास खत्म हो गया। बीजेपी ने उनके सारे कामों को नहीं सराहा और बीजेपी ने उनको इलेक्शन से पहले ही सीएम पद के लिए चेहरा उनका हटा दिया था। और शिवराज सिंह इस बात से पहले ही बहुत दुखी थे। उनको शायद ये उम्मीद थी कि जब वो सरकार को जिता के लाएंगे तब बीजेपी उनके कद का एहसास करेगी और उनको उनका पद वापस करेगी। पर बीजेपी ने उनको इस तरीके की प्रताड़ना की है जो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। आज तक कांग्रेस पार्टी अपने ऐसे टेढ़े मेढ़े तेवरों के लिए शायद बदनाम थी, पर बीजेपी की इस बार तानाशाही शिवराज के राज को ख़त्म कर गई और उन्होंने नए नए बंदों को कमान दी। हालांकि नए बंदों को कमान देना गलत नहीं है, पर जो नेता जनता का लोकप्रिय नेता है और जिसमें जनता का आज भी अटूट विश्वास है और जिनकी स्कीमें जनता को पसंद आई, उस नेता की का करियर ख़त्म करना एक तानाशाही कहलाएगी। बीजेपी ने उनके सभी कार्य को नहीं सराहा और आज बीजेपी उनको जिस तरीके से बीजेपी ने शिवराज सिंह को सेवादार और पल्लादार बना के रख दिया है, ये अपने आप में बीजेपी के लिए सोचनीय विषय है। क्या बीजेपी शिवराज सिंह का पत्ता साफ करके 2024 के लिए अपने आप की मुश्किलें खड़ी कर रही है? सूत्र बताते हैं कि जब से शिवराज सिंह चौहान का सीएम पद छीन लिया गया है, तब से जनता उनके बीजेपी के इस रुख से खिलाफ है और जनता यही कह रही है कि हमने जो वोट दिया था वो शिवराज सिंह चौहान प्लस मोदी जी को दिया था, और अगर शिवराज सिंह मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे तो बीजेपी को आने वाले समय में कड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और शिवराज सिंह जितनी भी सभाओं में जा रहे हैं वहाँ पे जनता उनको रोती नज़र आती है और उनको जनता बार बार ये रिक्वेस्ट करती है कि मामा जी, आपको हमने देख के वोट दिया था और आपके साथ जो विश्वासघात किया है, इसको 2024 के इलेक्शन में बीजेपी को मुँह की खानी पड़ेगी। तो बीजेपी आने वाले समय में अगर हैट्रिक की उम्मीद रख रही है और वो अपने ही दलों में और अपने ही नेताओं में घिर के बैठ जाएगी, तो क्या 2024 की विक्ट्री बीजेपी निकाल पाएगी? ये अपने आप में सोचनीय विषय है, क्योंकि बीजेपी ने 3 स्टेट के अंदर जीती हुई सरकार के मुख्यमंत्रियों से उनका पद छीन लेना, ये नई रणनीति किस ओर जा रही है तो बीजेपी ही बता सकती है, उनका अंदरूनी मामला हो सकता है। पर शिवराज सिंह चौहान जिस तरीके से उन्होंने साफ कहा कि उनको कोई पद नहीं चाहिए और वो दिल्ली नहीं जाएंगे और वो बीजेपी के इस रुख से बहुत दुखी हैं, पर वो मजबूर हैं कि बीजेपी में वो रह के भी अपना मुंह नहीं खराब करना चाहते और बीजेपी के लिए कोई गलत शब्दों का यूज़ नहीं करना चाहते। पर मोदी जी, नड्डा और अमित शाह ने इनके साथ जो खेल खेला है, इससे शिवराज सिंह चौहान की आत्मा आहत है और जनता में जब भी वो जाते हैं तो शायद वो जितना भावुक वो होते हैं उनको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। अगर वो हार भी जाते तो शायद बीजेपी के पास एक बहाना था, टिकरा था कि हम आपको इस बेस पे सीएम नहीं बना सकते। पर अगर वो जीत भी जाते हैं और जनता पसंद भी करती है, उसके बावजूद भी शिवराज के राज को बीजेपी दोबारा नहीं चाहती, तो ये बीजेपी की अपनी अंदर गुटबाजी देखी जा सकती है। और जीते हुए कैंडिडेट के साथ, लोकप्रिय नेता के साथ और जनता की आवाज़ के साथ अगर बीजेपी अपनी आवाज़ नहीं मिलाएगी तो शायद 2024 की विक्ट्री में बीजेपी के लिए राहें इतनी आसान नहीं होंगी, क्योंकि बीजेपी ने कांग्रेस से नहीं, अपनी पार्टी में ही गुटबाजी और एक देखा जाए तो चुनौतियों को सामने करने के लिए बीजेपी को तैयार रहना पड़ेगा। शिवराज सिंह चौहान के हाथ अब कुछ नहीं लगा और शिवराज सिंह हाथ से जो सत्ता थी वो बीजेपी ने पहले ही छीन ली है। अब शिवराज सिंह चौहान क्या दिल्ली की ओर रवाना होंगे, क्योंकि वो उन्होंने अभी साफ कहा है प्रेस में कि वो बीजेपी में दिल्ली के किसी पद से खुश नहीं है
और वो मध्य प्रदेश में रहकर ही जनता की सेवा करेंगे। अब बीजेपी उनको इस रुख से हटा पाएगी या बीजेपी में वो बने रहेंगे, और या बीजेपी की उनको इस तरीके की बेइज्जतियाँ और महसूस करनी पड़ेंगी, इस समय बताएगा। फिलहाल हमने मध्य प्रदेश का रुझान आपको बता दिया है, जहाँ पे शिवराज सिंह चौहान का राज खत्म करने में बीजेपी ने नहीं सोचा और नए मुख्यमंत्री की कवायद पूरी कर दी है। क्या जनता नए मुख्यमंत्री को पसंद करेगी? क्या आने वाले 2024 में नए मुख्यमंत्री तक सरकार टिकी रहेगी? ये समय बताएगा। दोस्तों फिलहाल मध्य प्रदेश के रुझान की हमने आपको अपडेट दी है। अगर आपने हमारा चैनल अब तक नहीं सब्सक्राइब किया, जुड़ सकते हैं, ताकि आने वाली अन्य सेटों की भी अपडेट हम आपको ला के देंगे। दोस्तों मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार।